Assalamu alaikum dear students. Hope you will be enjoying good health at home. First of all, we will revise the key points of our previous lecture. हमने पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन लेने का, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन लेने का। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स वाई। उसमें पहले टर्म में बच गया एक्स और दूसरे में वाई। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था ग्रुपिंग द टर्म्स, यानी टर्म्स को ग्रुपिंग में करके उनमें से कॉमन लेना। पहले दो का ग्रुप बना के उसमें से कॉमन लेना, लास्ट टू का ग्रुप बनाकर उसमें से कॉमन लेना। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस 3a प्लस 3b में फर्स्ट टू में a कॉमन और लास्ट टू में -3 कॉमन, और ब्रैकेट पोर्शन को पहले लिखकर बाकी दो को लिख लेना जो बच गए थे। मेथड नंबर 3 था कि राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर दो होते हैं। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका क्लोज फॉर्म होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अब अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो हम उसका क्लोज फॉर्म ऐसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह लिख लेते हैं, और अगर कोई एक्सप्रेशन माइनस वाले परफेक्ट स्क्वायर की तरह है तो उसको इस तरह क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये पहले फार्मूले की तरह है और इसका बनता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको दूसरे फार्मूले की तरह लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये डिपेंड करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। हम सबसे पहले जब हमें कोई सवाल मिलता है फैक्टराइजेशन का तो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो सबसे पहले मेथड अप्लाई करते हैं। अगर उसमें ग्रुप्स बन सकते हैं तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, और अगर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिखते हैं। मेथड नंबर 4 है कि किसी एक्सप्रेशन में, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बनता है दो टर्म्स के बीच में माइनस है और दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है। दो टर्म्स के बीच में माइनस है और दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें ए की जगह x है और b की जगह 8 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? x प्लस 8 x माइनस 8, क्योंकि ये इस तरह है। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है x4 प्लस 64। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। सबसे पहले मेथड चेक होगा, इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या इसमें टर्म्स की ग्रुपिंग करें तो ये तो दो ही टर्म्स हैं, बाकी 2 या 4 या 6 तो है नहीं कि हम औरों को भी ग्रुप बनाएं, और टर्म्स है ही नहीं, सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तो इनकी ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। इसमें कॉमन भी नहीं है, इसमें ग्रुपिंग्स भी नहीं हो सकती। अच्छा, इन दोनों के बीच में माइनस भी नहीं है कि हम इसका ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएं। ये ऐसा हरगिज नहीं है कि हम इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएं, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है और माइनस नहीं है। लिहाजा हम इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेथड भी नहीं कर सकते। अब हम इसको चेक करेंगे कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं।
अगर ये परफेक्ट होगा तो उससे कर लेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको खुद ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या x4 को हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। ये बन तो गया हमारे पास ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर x4 बनता है, 8 स्क्वायर 64 बनता है। अब हमारे पास ये कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गई, लेकिन इसमें +2ab या -2ab नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, लिहाजा हम इसको खुद ही कंप्लीट करेंगे। फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर we take x square whole square plus 8 square plus 2 इंटू ए यहाँ पे x square है और b यहाँ पे 8 है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो काम हम अपनी तरफ से करेंगे, खुद कुछ डालेंगे, खुद कुछ ऐड करेंगे तो उसका माइनस भी डालेंगे उस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए। अब हमने खुद से 2ab बनाकर डाला है तो इसका माइनस भी डालेंगे, -2ab। ये हम सबको पता है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन में खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर को डिवाइड भी करते हैं, अगर कुछ ऐड करते हैं तो उसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब हमने क्यों किया, हमने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +2ab खुद से डाला तो इसका माइनस भी डालना पड़ा। अब हमारे पास कंडीशन इसकी क्लियर हो गई। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसको प्लस वाले को हम अंदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाहर छोड़ देते हैं। ये अब हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में बन गया। ब्रैकेट वाला पोर्शन ऐसे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में a प्लस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पर a जो है वो है एक्स स्क्वायर, b जो है वो है 8 स्क्वायर। तो हम a प्लस बी की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। a की बजाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि a की बजाय एक्स स्क्वायर है, b की बजाय 8 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो दोनों के बीच में माइनस आता, और अगर ये प्लस है तो a प्लस बी वाला फार्मूला होगा, माइनस हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर। प्रोडक्ट हमको चेक करें, प्लस है तो प्लस का फार्मूला है, माइनस है तो माइनस का फार्मूला है। बाहर जो बचा था, जिसको हमने बाहर रखा था, वो है 8 2 16 एक्स स्क्वायर। अब ये मज़ीद एक और फार्मूला बन रहा है, फर्दर हमारे पास कंडीशन बन रही है। इसको भी हम होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर। अब एक और फार्मूला बन गया, ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर ए जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8 और बी जो है वो है 4x। तो हमारे पास a प्लस बी क्या बनेगा, पहले से हम ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं कि कुछ गलत ना होने पाए। a प्लस बी हमने ये बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो खुद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो खुद है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्या, कौन से, a प्लस बी। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसके फैक्टर्स भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a की जगह वहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8, b की जगह क्या है 4x। अब यही कुछ माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। और अगर ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। और अगर अरेंज करके लिखते हो
तो अरेंज फॉर्म में अरेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये आंसर है। ये